हाय माय नेम इज जीरो। स्वागत है आईवॉट्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, सुनो। एक बार मैं अपनी कॉलेज से घर जा रहा था वापस ट्रेन में, और उस ट्रेन में मैं एक लड़की से मिली। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर वो मेरी सामने वाले सीट पे ही बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों उसको देख के मेरा दिल ऐसे बाग बाग हो गया। दिन में मुझे चांद तारे दिखने लगे, हवा वैसे स्लो मोशन में बहने लगा, सब कुछ पहले से ज्यादा कलरफुल हो गया, मानो साउथ इंडियन मूवीज की तरह हूबहू। इससे लग रहा था कि मानो जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। फिजिक्स के कोई भी लॉज मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा था। पर इससे पहले कि मैं अपनी होश को बैठता, मैंने कुछ सवाल किया अपने आप से कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिना टाइम को फ्रीज किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, द साइंस ऑफ लव। देखो, प्यार तो कई तरह का होता है, पर हम इस वीडियो में सिर्फ रोमांटिक लव के बारे में ही बात करेंगे। साइंस के हिसाब से रोमांटिक लव का 3 स्टेज में होता है। मतलब हम 3 स्टेज में ही किसी को प्यार करते हैं, वो है लॉस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। हर एक स्टेज में 2 हार्मोन हमारा बॉडी रिलीज करता है, और फिर वो हार्मोन लव की उस स्टेज में हमारा बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने जाना, लव का पहला स्टेज है लॉस्ट, यानी डिजायर ऑफ सेक्स, जिसको हिंदी में हम संभोग का इच्छा भी कहते हैं। जब पहली बार हम किसी ऑपोजिट जेंडर वाले इंसान को देखते हैं या फिर मिलते हैं, तब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल बिहेवियर है, क्योंकि जिस जीन में हम बने हैं वो बहुत सेल्फिश है। उसका बस एक काम है, अपने आप को रिप्लिकेट करना। इसकी वजह से जीव जंतुओं को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसके लिए उनको एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट भी बनाना पड़ता है। इस स्टेज ऑफ लव में मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड औरतों के अंदर एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, और यही वो 2 हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में सेक्स की इच्छा का निर्माण करते हैं। पर ये जरूरी नहीं कि किसी को भी देख के आपको सेक्स का फीलिंग्स आए। ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही होता है। जैसे कि आपकी एज, अगर आपकी एज 15 से 25 के बीच है, तो आपको ये फीलिंग्स ज्यादा आएगा, क्योंकि इस एज में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल सबसे ज्यादा होता है। अब बढ़ते हैं लव की अगली स्टेज की तरफ, जो है अट्रैक्शन। देखो, इस स्टेज ऑफ लव में हम सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन को भी ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी सेक्सुअल नीड से आगे जाके दूसरी पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि लुक्स, इंटेलिजेंस, सोशल स्टेटस, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, जो हमें खुशी का एहसास देता है। डोपामाइन और नोरपाइनेफ्रिन नाम की 2 हार्मोन हमारा बॉडी रिलीज करता है, जो स्टेज में हमारा बॉडी का सारा इमोशंस कंट्रोल करता है। जिनमें डोपामाइन हमारा हैप्पी हार्मोन है, जिसके बिना हम खुशी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत खतरनाक है। हमारे दिमाग इससे एडिक्टेड हो जाता है। फिर जब हम हमारे अट्रैक्टेड पार्टनर से मिलते हैं या बात करते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें एक खुशी का एहसास होता है, जिसकी वजह से हम हमारी पार्टनर से बार बार मिलने की कोशिश करते हैं। वही नोरपाइनेफ्रिन हमें ज्यादा एनर्जेटिक, एक्साइटिंग एंड प्लेफुलनेस का एहसास करवाता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता। और यही तब वो सिम्टम्स है जो हमें किसी के प्यार में पड़ने के बाद होता है। आपके अंदर भी ये सिम्टम्स है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। तो बढ़ते हैं लव का लास्ट स्टेज, बट नॉट द लीस्ट, वो है अटैचमेंट। देखो, जहाँ लॉस्ट एंड अट्रैक्शन हमारा रोमांटिक फीलिंग की वजह से होता है, वही अटैचमेंट स्टेज में 2 पार्टनर एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। अटैचमेंट के लिए ये जरूरी है कि पार्टनर के एक दूसरे के साथ अपनी सोच मिले। सोच मिलने के बाद फिर फ्रेंडशिप बनता है, पारिवारिक संबंध बनता है, एंड एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है 2 पार्टनर्स के बीच, जो एक लंबे समय तक के लिए रहता है। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन 2 हार्मोन्स ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं इस स्टेज ऑफ लव में। ऑक्सीटोसिन भी डोपामाइन की तरह ही है, पर इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आखिर में मैं इतना ही बोलूंगा कि हमने जो भी डिस्कस किया वो सिर्फ 50% साइंस है लव का। बहुत सारे बातें ऐसे भी है जो हमें पता नहीं अभी तक। खैर, वो जो भी है, लव हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना लाइफ का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसकी खूबसूरती में जीना ही जिंदगी है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अपनी फीलिंग्स भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। कीप लविंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।